नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज IQ PCS पर। और हम वही अंदाज में वही विश्वास के साथ आपके समक्ष फिर से एक नई क्लास और नए कंसेप्ट और नए सवालों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए। दोस्तों, आज ये हमारी क्लास का 7वां क्रम है, मतलब 7वीं क्लास है। तो बने रहिए हमारे साथ। RRB NTPC मैथ मिशन 30 में से 30। इस बार एक पोस्ट हमारी ज़रूर होने वाली है और आपकी भी, मतलब अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको भी एक पोस्ट NTPC में ज़रूर ही मिलने वाली है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और इन सब से क्या होने वाला है कि हमें एक पता चलेगा एक स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए और किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो बातचीत बहुत हो गई कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तू पढ़ता रहे, तू पढ़ता रहे, एक न एक दिन तेरा सिलेक्शन का दौर भी आएगा। तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि एक संख्या में 3 अंक हैं। एक संख्या में 3 अंक हैं। एक संख्या में 3 अंक है और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 257 में अधिक हो जाती है तो वह संख्या क्या थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इस सवाल को आज सेकंड में बढ़ाने वाले हैं। देखिए ज़रा, बेसिक तो बेसिक अलग चीज़ है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आपको ज़्यादातर सवाल ऑप्शन से करने चाहिए। तो एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पर ये कहा गया है कि 3 अंक है। 3 अंक सब में है, इनमें 3 अंक तो सब में है, मगर जिनका आपस में योग 18 है, आपस में योग 18 है, तो पहले ऑप्शन का भी आपस में योग 18 हो रहा है, दूसरे ऑप्शन का भी आपस में योग 18 हो रहा है, तीसरे का भी, और मुझे लगता है चौथे का भी। ठीक है, ये तो हमारा कंडीशन नहीं चली। अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। ख़त्म करो इसको, इसकी कहानी ख़त्म हो चुकी। 5 4 9 ये कहानी इसकी बच रही है अभी, तो इसको रहने देते हैं। 6 और 3 9 इसकी कहानी बची हुई है शेष अभी, यानी 2 अंकों के बराबर इसका योग भी। और 4 और 8 और 6, 4 6 10 होते हैं, इसकी कहानी भी खत्म हो गई, यानी 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। यहाँ से हमारा खेल आधा समाप्त हो चुका, आधा बचा है। अब आगे चलते हैं लास्ट में। यदि संख्या के अंकों क्रम उलट देने पर वह संख्या 257 में अधिक हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जरा आप मुझे इतना बताएं कि अगर मैं इस संख्या को उल्टूँ, या पहले इस संख्या जो ऑप्शन बचे उसी को उल्टते हैं। इस संख्या को उल्टूँ, इस वाले को ऊपर बी ऑप्शन को, इसे कहाँ से उलट दिया, ये तो गलत है। इसको उल्टूँ मैं तो ये हो जाएगा 5 9 4। एक बात बताइए, 400 था, ये 500 हो गया, करीबन करीब 500 तो हो गया। और 95 199 कम, ये 99 संख्या बढ़ी है। तो क्या ये 99 बढ़ रहा है? यहाँ पर दिख रहा है आपको कितना बढ़ रहा है? ये ऑप्शन हमारा कैसे सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन खत्म करो, इसको भी बचा ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपको समझाने में मुझे वक्त लगा है, ये मुझे आपको समझाने में वक्त लगा है, वरना फिर क्या करते हैं हम। यहाँ देख लीजिए आप एक बार फिर से। एक संख्या में 3 अंक है जिनका आपस में योग 18 है, बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। खत्म कर दीजिए इसको भी। 5 4 9 ये बचा है, और 6 4 10 ये खत्म हो गया, ये 2 अंक बचे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसे उल्टूंगा तो 5,500, अरे यार 500 400 में 200 जोड़ें तब भी 600 हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही बच रहा है, क्योंकि ये 300 का 600 हो जाएगा, तो 200 करीबन करीबन 300 इसमें जुड़ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल करें या बेसिक भी बताएं? बेसिक के चक्कर में मत पड़ो आप, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही अब सबसे बेस्ट है। अगला सवाल है, यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से, यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है। शेषफल 812 बचता है। यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग से, कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर तो हो गया संख्या का वर्ग, एक्स स्क्वायर में से एक्स को घटाया जा रहा है, तो कितना बच रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 812 बच रहा है। अब मुझे आप इतना बताएं कि 812 से ऊपर किस किस के घन या किसके किसके वर्ग होते हैं? तो दोस्तों 25 का वर्ग होता है 800, 800 से ऊपर 27 का वर्ग होता है, क्या आपको पता है? 23 का वर्ग होता है। अरे कहाँ पड़े हो चक्कर में,
ये तो ऑप्शन से बिल्कुल सवाल बन रहा है, क्यों क्यों लगा रहे हो इसे बेसिक से? मत लगाओ बेसिक से, मत मानो एक्स, कुछ भी मत मानो, खत्म कर दो इन ऑप्शनों को। ये 800 से ऊपर किसी का नहीं है, सॉरी 23, ये ऊपर 23 का, 800 से ऊपर किसी का भी वर्ग नहीं है, केवल 29 का वर्ग 800 से ऊपर है, और ऑप्शन में भी 29 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। क्या मैंने, बताइए, क्या मुझे इस क्वेश्चन में पेन चलाने की आवश्यकता थी? बट आपको बताने के लिए मुझे पेन चलाना पड़ा, वरना तो मैं इसे देखते ही मार देता आंसर। तो ये आपको कंसेप्ट सीखना चाहिए, इस तरह से आपको सवाल अटेंड करना है जिससे आपको टाइम बचे। मैथ से टाइम बचना है तो आपको कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है? जीके में। जीके में से बचे तो रीजनिंग में। इस तरह से हमें टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे प्री में, और 100 क्वेश्चन आएंगे, उसे करना है हमें 90 मिनट में सोल्व। ये तो आसान हो जाएगा, बट जब आप मेंस में जाओगे प्री क्वालिफाई करके, तो उसमें आपको 120 क्वेश्चन हल करने होंगे और 90 मिनट में करने होंगे। तब हमें यही कंसेप्ट फॉलो करना होगा, ना कि बेसिक से करने का। तो गांठ बांध लीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 120 क्वेश्चन को 90 मिनट में अटेंड करना है। उसके लिए आपको मैथ में स्पीड और रीजनिंग में स्पीड हाई फाई होनी चाहिए। अगला सवाल, 4 क्रिमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रिमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, 160 है, योग 160 है। दोस्तों एक काम ना करें हम, जरा 160 को इससे भाग दीजिए, 4 चौक 16, 40 आ गया। तो दोस्तों एक बात बताइए, 40 जो आया ये बीच की संख्या आता है, इससे एक आगे होगा, दो आगे संख्या होंगी, दो पीछे होंगी। सबसे छोटी संख्या पूछी है, 40 से पहले विषम संख्या क्या आती है? 39 आती है, और 39 से पहले विषम संख्या 37 आती है, 37 आती है। और दोस्तों 40 से आगे 41 आता है, और 41 से आगे 43 नहीं आता। कहाँ खोए रहे हो आप? तो 37 आंसर नहीं आ जाने का इसका, ऑप्शन नंबर बी। बताइए कितना अच्छा तरीका है, कैसे करा हमने, एक बार और फिर से समझाता हूँ। हमने क्या करा, 4 क्रिमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, 160 को 4 से भाग दिया, मुझे मिला 40। क्या मिला? 40। 40 जो कि एक सम संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये 40 बीच की संख्या आई होती है, इससे दो आगे विषम संख्या होंगी और दो ही इससे पीछे विषम संख्या होंगी ना होंगी। ये आपको 37 आ जाएगा, ये आपको 39 आ जाएगा, और ये 41 आ जाएगा, और ये 43 आ जाएगा। तो आप इसका दोस्तों 3 उठाइए, इसमें जोड़ दीजिए, 40 हो गया। इसका 1 उठाइए, इसमें जोड़ दीजिए, 40 हो गया। तो दोस्तों 4 चौक 16 सबको जोड़े, 4 चौक 16 आ रहा है। बताइए कहाँ मेरा सवाल गलत है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी, तो सबसे छोटी संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में। इस तरह आपको अपने अंदर विश्वास जगाए रखना है। तो दो संख्याओं का अंतर 14 है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, ठीक है भाई, और उनके वर्गों का अंतर 56 है। अच्छा, उनके वर्गों का अंतर 56 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जरा आप मुझे इतना बताएं कि 81 में से 25 घटाओ, कितने बचेंगे? 81 में से 25 घटाएंगे हम, दो संख्याओं का अंतर 14 है, अंतर 14 है, मतलब 9 5 14 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और 81 में से मैं अगर 25 घटाऊँ, तो मेरे प्यारे साथियों जरा आप बताएं मुझे, 56 ने बच रहा है कि 56 ने बच रहा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 56 बच रहा है कि नहीं बच रहा? तो मैं क्यों नहीं ऑप्शन नंबर बी ए लगाऊंगा आंसर? बताइए जरा मुझे, ऑप्शन नंबर ए नहीं लगाऊं? अंतर कैसे करते हैं भाई? 9 में से -5 हटाओगे, -5, तो मेरे प्यारे साथियों क्या 14 नहीं हो रहा जुड़ के? बताइए, 14 नहीं हो रहा? इसे घटा लो, 16 में से 16 का वर्ग 200 कितना होता है? 256 होता है। 256 में से 4 घटा के 256 आ जाएगा, कभी नहीं आने का। 17 में से 17 का वर्ग में इतना छोटा घटाओगे क्या आ जाएगा? 23 के वर्ग में से इतना छोटा घटाओगे क्या आ जाएगा? 56, बिल्कुल नहीं आने का। ऑप्शन देख के मार सकते हो आप इसे। तो एक बार फिर से समझाऊं? ठीक है, अगला ये सवाल है हमारा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप जरा इतना बताएं मुझे, अंतर 14 है दोस्तों, अंतर तो 14 सबका देगा, ये तो गारंटी की बात है। एक आध ऑप्शन कट जाए वो अलग बात है, मगर अंतर 14 जरूर देगा। अब देखो यहाँ पर देखिए आप जरा, मैं इसमें जब प्लस करूँगा तो ये तो 32 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो मेरा ऑप्शन खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अरे इसमें से 2 -16 करूँगा, तब भी ये -14 बचेगा। दोस्तों कैसे बचाओ, बताओ ये कैसा आंसर हो जाएगा? ये खत्म हो गया। 3 में से -17 करूँगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों -14 बचेगा। तो कहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा? ख़त्म करो इससे भी कहानी को। 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 5 था ना, ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 आ जा रहा है यहाँ से। और दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो रही, कैसे?
कि 9 का वर्ग होता है 81, -5 का वर्ग 25 होगा, माइनस हो और वर्ग चढ़ाओ तो प्लस हो जाता है, माइनस करेंगे 56 ही बच रहा है। तो बताइए कैसे ऑप्शन नंबर ए नहीं होने का आंसर, बताइए कितनी सेकंडों में आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है। अच्छा जी, 12 अधिक है, वाह भाई वाह। तो इसे ऑप्शन से करें या ऐसे कर दें, बताओ जल्दी क्या कहना चाहते हो। बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा। 2 तिया 6 6 पंजे 30, 2 तिया 6 6 पंजे 30, यानी कि किसी भी संख्या में 30 से तो गुणा हुआ होगा, 30 से गुणा हुआ होगा। तो देखते हैं, चलो 30 से गुणा करके देखते, इस संख्या को लेकर चलते हैं। हम बेसिक से भी करा दूंगा मैं आपको, पहले मैं ऑप्शन, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ऑप्शन होना चाहिए सबका ही, मतलब ऑप्शन से बहुत आसान सवाल हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस संख्या का आधा करेंगे 180, इसका तिहाई करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों, कितना करे बचेगा 120, इसका 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 72 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों कितना हुआ, सबको जोड़ा तो मेरे प्यारे साथियों 372 हो गया। क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से। वो क्या कह रहा था सवाल, किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है, 12 अधिक है। बिल्कुल सही बात है, 12 अधिक हो रहा है। तो बताओ क्यों मैं ऑप्शन को ट्राई नहीं करूं, बताइए कितना अच्छा सवाल था। एक बार फिर समझाता हूं, ध्यान से समझिए। मैंने क्या करा, इन दो सबका एल्शियम लिया, 2 या 6 6 पंजे 30। अब मैंने एक अपना फंडा यूज़ किया कि ऐसी संख्या देखो जो 30 से गुणा हो रही हो, क्योंकि 30 से गुणा तो होगी ज़रूर उसमें, ये बात पक्की है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा आंसर चमक रहा है जिसमें 30 से गुणा हो रही है। जब 30 से गुणा हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी में टेक के ही मार दिया मैंने तो आंसर। अब मैंने आपको बताया भी है कि इसका आधा कर लीजिए तो 180, क्योंकि वो संख्या का आधा, फिर एक तिहाई कह रहा है तो 120, फिर उसका एक पाँचवा कह रहा है तो एक पाँच हो जाएगा 72। इन जोड़ों के दोनों को जोड़ोगे 300, 372, 360 से 12 अधिक है। सेटिस्फाइड हो गया मैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक संख्या जब 22 सही 1/2 घटती है तो 217 हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों, 217 हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों 22 में 44 और 45, 45 कितना, 200 में से 45, 200 में से 45। अब मैं क्या करूं, इस संख्या को क्या करूं कि भाई कोई भी संख्या थी, वो 100 थी, क्या थी 100, 100 में से कितना घटा दिया उसने, 45/2 घटा दिया, बराबर कितना आ रहा, 217 आ रहा है। तो कैसे करूं, 200 में से 45 घटाऊंगा कितना बचेगा, 155 मेरा बच जाएगा। 155/2 बराबर 217, 217। अब मैं क्या करूं, बताइए जल्दी। ये 7 से कट रही है, 7 दिन 14, ये तो नहीं कट रही 7 से। एक सौ पचपन, 155, तो 3 से तो काट सकते, 3 से नहीं 7 से तो काटेंगे, वैसे तो 7 से काटो इसे, 7 दूनी 14, गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। दोस्तों क्या एक काम कर सकते हैं, हम ऑप्शन से लेते हैं इसे, सवाल को ऑप्शन से लेते हैं। सवाल को मैं ऑप्शन से लूँगा तो मेरे प्यारे साथियों आप मुझे इतना बताएं, 22, इसे 1/2 को छोड़ दीजिए आप, 22 से 66, तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं इसमें 66 घटाऊँगा तो क्या ये 217 बचेगा, कतई नहीं बचने का। ये तो 217 से खुद कम है, तो खत्म हो गया बिल्कुल ही। अब इसमें से 22 चौक 88 घटाऊंगा, क्या 217 बचेगा, अरे मेरे प्यारे साथी बिल्कुल नहीं बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी ना हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कैसे करा, ऑप्शन से किया, कैसे किया दोबारा बताता हूँ भाई। इस 1/2 को भूल लीजिए, 1/2 की ज़्यादा वैल्यू तो नहीं है, कुछ वैल्यू इतनी है नहीं खास। तो क्या है ये 22, इसे 22% मान लिया मैंने। अब मेरे प्यारे साथियों अगर मैं 22%, वो संख्या पूछ रहा है तो 22% इसका कम करूँ 315 का,
तो 22×66 होते हैं। 22×66 में इसमें से घटाऊँ तो 240 या 230 के करीब बचेगा। अब ये प्यारे साथियों 217 है। 217 बच रहा है? नहीं बच रहा। ख़त्म करो इसे कहानी। 212 तो 217 पहले ही मर चुका, पहले ही कम है। तो इसमें से क्या कम करेंगे हम? 420। 420 में 22×88 करीबन करीबन 100 कम हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों 100 जब कम होगा 320 बचेगा। क्या 270 के बराबर है? कहाँ सो रहे हो? बिल्कुल नहीं होने का। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाने का आंसर। अगला सवाल, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 होता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, हमें 30% की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे साथियों जरा 38 तो अपने आप से जोड़ रहा है वो, तो 12 तो 30% है वो। बताइए, 12 ही तो 30% है। एक बात बताओ, 38 इसके 30% में कोई संख्या है, उसके 30% में 38 जोड़ रहा है और 50 हो रहा है। तो 38 घटा दीजिए, जो बचेगा वो 30% की वैल्यू है। अब मेरे प्यारे साथियों, जब 30% की वैल्यू 12 है, कितनी है? 12। 12 है ना 30% की वैल्यू। तो मेरे प्यारे साथियों इसे काटो जरा। किससे काटोगे आप? 6 से काट दीजिए। 6×5 30 और 6×2 12। 6×2 12। इसे 100 बना दीजिए आप। 100 कैसे बनाएंगे? 20 से गुणा कर दीजिए। 100% निकालना ना, मैं तो 100% निकालना है। और इसे भी 100%, इसे भी 20 से गुणा कर दीजिए इधर। तो मेरे प्यारे साथियों 100% की वैल्यू 40 ना आ गई? बताइए, दोबारा से रिपीट करूं? एक बार बताओ कि जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जा रहा है, या भैया ये 30% थी कोई संख्या, प्लस उसमें 38 जोड़ा जा रहा है, बराबर 50 बन रहा है। तो भाई इसमें से एक बार बताओ, इसे अगर जब 38 कम करूँगा तो 30% की वैल्यू मेरी क्या बचेगी? 12 बचेगी। और मैं इसे 6 से काट दूँ। 6×5 30 और 6×2 12। इसे मैं 100 बनाऊंगा, क्योंकि कोई भी संख्या हो अपने आप में 100% होती है। तो 100% पर गुणा 20 से इधर भी करूँगा तो 20×2 40। 100%, यानी संख्या जो हमारी 100% है वो 40 है। ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, दो संख्याओं का योगफल 20 है। ठीक है भाई, दो संख्याओं का योगफल 20 है। चलो बाद में करेंगे, लिखा तो पड़ा। और उनके वर्गों का ये अंतर, अरे वाह भाई वाह, अंतर क्या है? 80 है। दिए गए विकल्पों में से दोनों संख्याओं का चयन कीजिए। भाई 15 में से 25 जाएंगे, 15 के वर्ग में से 5 का वर्ग 25 घटाएंगे, कभी नहीं होगा। क्या अंतर 80 नहीं आने का? 13 169, 7 का 49, 120 बच्चा लगभग ली। हाँ 120 बचेगा, 180 नहीं आ रहा। ख़त्म करो ऑप्शन को। 11 का 121 और 9 का 81, लगभग लगभग कितना बचेगा? 41। ख़त्म कर दो ऑप्शन। 41 नहीं बच रहा, अंतर बच रहा 80। 12 8 20 होते हैं। 12 का 144 और 144 में से 64 घटा दीजिए, 80 बचने वाला है। ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर हो गया। क्यों क्यों क्या करते फिर हम अन्नी, वरना देखो, अब अगर हम इस सवाल को बेसिक से करते तो कितना टाइम लगता? मैं आपको समझाऊं जरा ध्यान से। भाई मेरे साथियों, आप इतना बताओ, कोई भी संख्या आप मानोगे तो x+y तो माननी ही पड़ेगी। उनका योग है कितना? 20। उनके वर्गों का अंतर होता है एक बार जोड़ना एक बार घटाना। यही तो होता है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, बराबर 80। और ये 20 वैल्यू है इसकी, तो 20 रख दिया। x-y बराबर 80। 20 चौके 80। x-y की वैल्यू आ गई 4, यानी कि उनका अंतर 4 आ जाए। तो यहाँ इनका अंतर 4 है, ख़त्म कहानी। इनका अंतर 4 है, ख़त्म कहानी। 11 9 का अंतर 4 है, ख़त्म कहानी। 12 8 का अंतर 4 है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ गया। एक तरीका तो ये हो गया ऑप्शन काटने का, और दूसरा भी मेरे पास कई तरीके हैं। एक तरीका यहाँ से आप संख्या पूरी तरह से निकालने का, ना ऑप्शन चेक करने का, ना कुछ, खाली हमें आंसर लाने का। भाई मेरे प्यारे साथियों, जब x-y हो और x+y दिया हो आपको, जब हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। दोनों जोड़ के 20 4 24 का आधा 12। जब y की वैल्यू निकालनी है दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। 20 में से 4 गए 16, 16 का आधा 8। ये हो गया तीसरा तरीका ये। और सबसे बेस्ट तरीका मुझे वही लगता है, जो ऑप्शन आप ख़त्म करो, एलिमिनेट कर दो ऑप्शनों को तुरंत। 15 5 20 तो हो रहा था इसका। मैं आपको समझाता चलूँगा बिल्कुल बढ़िया से, देर लगेगी मुझे क्लास को आगे चलने, पर समझाऊँगा। x+y की वैल्यू है, दो संख्याओं का योग 20 था। एक बार फिर से समझिए ध्यान से। भाई जब 20 था तो 15 5 20, 11 9 20, 13 7 20, 12 8 सबका हो रहा है। ये तो खत्म है हमारी कहानी, इससे तो कुछ नहीं होने वाला।
उनके वर्गों का अंतर 80 है। 15 के वर्ग में से 25 घटाएंगे 200, 25 में 25 घटाएंगे 200 बच रहा, तो क्या 80 के बराबर है? 13 का 169, 169 49 घटाएंगे 120, क्या 80 के बराबर है? 11 का 121, 121 में 81 घटाएंगे तो क्या 11 80 के बराबर है? अब ऑप्शन नंबर डी बचा। और कहाँ चेक करेंगे तो लगा दो ऐसे ही। अब चेक क्या करना जब खत्म हो गए तीन ऑप्शन। तो अगला सवाल, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर। एक बार बताओ भाई, घटाया कितना हमने? 40। संख्या 100% होती है, कितनी कम होगी? 40%। जब 40% संख्या कम होगी 40 घटाने से, तो मेरे प्यारे दोस्तों 40 सेकंड 40, 1 की वैल्यू 1, 100 की वैल्यू 100, तो संख्या 100 ना हो जाने की। बताइए आप कितना अच्छा तरीका, बताइए आप कितना अच्छा तरीका। भाई एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। 60% रह जाती है, 40% तो कम होगी। कितना घटाने पर? 40 घटाने पर, तो 100 होगी पूरी संख्या। अगला सवाल, किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है। वह संख्या ज्ञात करें। अरे बड़ा लंबा भैया, पहला तो आप इसको सोल्व करें बाद वाले को। 80 के आधे के, 80 का आधा करो आप, 80 का आधा, आधा करोगे 40, लाइन लगेगी। अब देखो आधे के 10वें भाग, आधे का 10वां भाग, आधे का 10वां भाग कर लीजिए बिल्कुल 4। 10वें भाग के आधे का, आधे का 10वें भाग के आधे का, 10वें भाग के आधे का और आधा करो जी बिल्कुल 2 का 3 गुना कीजिए, 3 गुना 6 होता है किसका? 5वें भाग का। अब इसमें से इसका 5वां भाग करो, 5वां भाग करेंगे इसका 12 पंजे 60, 12 3 से गुणा भाग करेंगे, 3 चौक 12, 6 के बराबर आया, गलत कर दो ऑप्शन। 90 का 5वां भाग 18, 18 18 को 3 से काटेंगे, 18 पंच, हाँ 5वां भाग निकालेंगे इसका, 5 से भाग देंगे 18 आ गया, 18 को 3 से भाग देंगे 3 6 18, अरे 6 आ गया भैया, 6 आ गया, मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप कह रहे हो कि आपका तो अलग तरीका है, तो दोस्तों आप बेसिक सीख लीजिए। बताइए बेसिक कैसे करेंगे। भाई कोई संख्या है एक्स, एक्स के 5वें भाग को, एक्स का 5वां भाग को 3 से गुणा करने पर क्या होता है कि 80 के आधे, 80 के आधे, 80 के आधे के 10वें भाग के 10वें भाग के आधे का, के आधे का 3 गुना बराबर होता है। बराबर होते हैं आपस में। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 40, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, 2 ते 6। अब एक्स 3x ये हो जाएगा x बटे 5 गुणा 3 बराबर 2 तिया 6, 6 3 से दूनी 6, 2 पंजे 10। x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 है। गलत हो गया क्या सवाल? किस संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है? किस संख्या के 5वें भाग को, अरे सॉरी 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 मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी, बहुत बढ़िया। ये 3 से विभाजित करवा रहा है, 3 से विभाजित करवा रहा है यहाँ पर, तो 3 से काटेंगे नहीं, ये 6 रह जाएगा। 3 से काटेंगे नहीं, ये 3 से भाग करवा रहा है, इसे गुणा नहीं भाग करनी है, ये गुणा, ये यहाँ भाग करनी है, तो 5 से 15 हो जाएगा, और 15 छक्का 90 हो जाएगा, 90 आंसर आ जाएगा। वही तो गलती, बहुत बड़ी गलती, मिस्टेक, माई मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, 90 आंसर हो गया। ये था हमारा बेसिक तरीका। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 3/4, ठीक है भाई, 3/4 उसके 1/3 के, मैंने संख्या मानी 1, उसका 3/4, 3/4 उसके 1/3 से, अब भैया उसके 1/3 से, 1/3 से, 1/3 से 50 अधिक है, 50 अधिक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि आप इसे थोड़ी देर के लिए चलो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत ना। 3/4 माइनस कर देंगे 1/3 बराबर 50। 3 तिया 9, 9 माइनस 1 और 1 नहीं 4, 3 तिया 9, 4 4, 4 तिया 12 बराबर 50।
बचेगा कितना, 4, 9 में से 5 4 गए 5, 5/12, 5/12 बराबर 50, 5×50, 12×120, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 120, यानी संख्या आ गई 120। वो संख्या हमारी क्या है, 120 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी, वो संख्या आ गई हमारी 120, 120 है। अब हम इसे कैसे करते, देखो किससे करते हैं, ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करते हैं, अब किसी संख्या का 3/4, 3/4 उसके 1/3 से, उसके 1/3 से कितना अधिक है, 50 अधिक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 3/4, 3/4 उसी संख्या का 1/3। एक बार बताओ, इस 3 का इस 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। अब 12 से ऐसी कौन संख्या है जो उसका मल्टीपल 12 का, 12 का मल्टीपल ये बिल्कुल नहीं है, ये 12 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 12 का मल्टीपल नहीं है। 12 का मल्टीपल केवल ऑप्शन नंबर सी है। 12 का मल्टीपल केवल ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल करेंगे। तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से, तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से तीसरे के 2 गुने से विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका पहले तो बेसिक करते हैं, फिर ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन अगले आगे चले, अगले पेज पे ऑप्शन है इसके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिक है हमारा क्रमागत विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक होता है अगर पहला n है तो दूसरा n+2 हो जाएगा, तीसरा n+4 हो जाएगा। तीन क्रमागत हो गए। तीसरे के 2 गुने से, तीसरे के 2 गुने से तीसरा हमारा n+4 है, n+4 के दुगने से, दुगने से 2 गुने से 3 अधिक है। कौन है दुगने से 3 अधिक, कौन है, पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना यानी 3n, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से, तीसरे के 2 गुने। ठीक है भाई, इसे गुणा करा दो अंदर, 2n+8 + 3 बराबर 3n। 3n में से आप 2n घटा देंगे तो n की वैल्यू जाएगी 8 3 11, n की वैल्यू कितनी आएगी, 11 आ गई। तीसरा पूर्णांक ज्ञात करवा रहा है, 11 में 4 जोड़ दिए 15 आंसर आ गया। ये तो आ गया हमारा ऑप्शन उससे बेसिक तरीके, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 11 में 4 जोड़ दीजिए 15 आ गया आंसर। ये तो हो गया हमारा बेसिक फंडा। देखो ये इधर जाएगा, घटा देंगे इसमें से 2n, तो n की वैल्यू 8 3 11 जाएगी। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन। अब हमसे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन से करते हैं सवाल को। तो कैसे कह रहा था अब हमसे, भाई 3 विषम क्रमागत पूर्णांक है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है, मान लीजिए वो तीसरा पूछ रहा हूँ, तीसरा, तो तीसरा पूछ रहा था, हम तो पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं ना। तो तीसरे का 2 गुना, तीसरे का दुगना, तीसरे का दुगना, 15 का दुगना कर दीजिए, 15 का दुगना, 15 का 2 गुना, 15 का 2 गुना, 15 के 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 15 के 2 गुने से 3 अधिक है, बराबर कौन, पहला वाला। पहला वाला कौन सा जाएगा, अब पहले से, अब पहले जाएंगे नहीं, 15 तो तीसरे नंबर का है, तो 15 से पहले विषम क्या होती है, 13 होती है, 13 से पहले 11 होती है, तो 11 का 3 गुना, 11 का 3 गुना, 15 दूनी 30 है 3 33, 15 दूनी 30 है 3 33, 11 33, बिल्कुल दोनों सेटिस्फाइड हो गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 203। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। पहली संख्या से 20 अधिक है, अच्छा एक बात बताइए साथियों, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो पहली संख्या तो हमेशा विषम संख्या n होती है, दूसरी होती है n+2, तीसरी होती है n+ कितनी, n+4, सबको जोड़ो का योग इनमें से पहली संख्या से, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या के सबको जोड़ के कितना जाएगा, 3n+6 बराबर तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या के से 20 अधिक है। पहली संख्या n से कितना अधिक है, 20 अधिक है, ठीक है 20 अधिक कर दो, तो n इधर लाएंगे 2n हो जाएगा, 2n बच जाएगा, यहाँ से n घटाएंगे और इधर जाएगा 6 घटेगा इधर जाके, तो 20 में से 6 घटा दीजिए आप, तो 14 बच गया। 2n बराबर कितना बच गया, 14, n की वैल्यू कितनी आ गई, 7,
सबसे बड़ी संख्या बताइए, साथ में 4 जोड़ दिए 11, सबसे बड़ी संख्या 11 होगी। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। समझो ध्यान से, जब भी आपको कि 3 क्रमांक विषम संख्या लेनी है तो पहला n, दूसरा n+2, तीसरा n+4। ये कह रहा सवाल था हमारा, 3 क्रमांक विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। 3 क्रमांक विषम संख्याओं का योग, हमने विषम संख्याओं का योग करा तीनों का, n n n 3n प्लस 2 और 4 6 हो गया, बराबर पहली संख्या से 20 अधिक है। पहली संख्या से 20 अधिक है, पहली संख्या n से 20 अधिक है। n इसमें घटाएंगे 3n 2n बराबर 6, इधर से घटाएंगे 14 बच गया, 2n की वैल्यू 14, n की वैल्यू 7, 7 4 जोड़ देंगे क्योंकि हमसे सबसे बड़ी पूछी गई है तो 4 जुड़ रहा था, n में जुड़ रहा है 4, 4 7 11। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। अंकों का गुणनफल 8 है, इसका गुणनफल 8 हो रहा है, कतई नहीं हो रहा। 2 चौक 8, 8 का 8, 4 दूनी 8, बिल्कुल इनका हो रहा है। अब मेरे प्यारे साथियों, 18 जोड़ने पर उसके अंक पलट जाए। इसमें 18 जोड़िए जरा, 60 हो जाएगा। 18 जोड़ने पर 60 ना हो रहा, 60 के अंक पलट रहे क्या, देखिए जरा, 6 जीरो कोई सा अंक ना आ रहा तो कैसा आंसर हो जाएगा बताइए जरा। 18 में 18 जोड़े 36, 36 में कौन सा अंक रिपीट हो रहा है बताइए इसमें जरा, आप बताइए मुझसे कि कौन सा इसमें अंक रिपीट हो गया, कौन सा अंक बदल गया। इधर अंक भी अलग होगा कि कहाँ से अंक रिपीट होंगे। 24 में 18 जोड़ दीजिए आप, देखो अभी बदलेंगे हम अंक आपके। 24 में 18 जोड़ते हैं कितना जाता है, 42। अंक बदल गए, 4 2 के स्थान पर, 2 4 के स्थान पर। अंक बदले नहीं बदले, आंखों से देखे जल्दी अंक बदल के। ये हो गया हमारा सवाल करने का तरीका ऑप्शन से। कितना अच्छा है बताइए। अगर आपको ऑप्शन से करने का तरीका पसंद आया तो कमेंट में फाइन फाइन नाइस नाइस भेजते रहो तुरंत तुरंत, और वीडियो को लाइक करते जाओ और शेयर भी करो अपने दोस्तों में जो ऐसे तरीके सीखने हो तो शॉर्ट बहुत अच्छे से। कंसेप्ट सीखना हो तो कंसेप्ट किसका, ऑप्शन का, ऑप्शन एलिमिनेट करने कंसेप्ट। अब बेसिक कैसे करते हैं आप जरा समझिए, बेसिक भी हम बताते हैं आपको। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर, भाई मेरे प्यारे साथियों, 2 अंकों वाली संख्या 10x + y होती है, उसमें 18 जोड़ने पर 18 जोड़ दिया, अंक पलट जामे जी, पलट गए बिल्कुल अंक, हमने पलटा लिए अंक। अब बताओ आप क्या कहो, इस 18 को यहीं रहने दो, इधर ले जाओ तो 10x इधर माइनस में जाएगा, y माइनस में जाएगा तो 9x बच जाएगा। 9x माइनस का बचेगा, इसे उल्टा, ये थोड़ा उल्टा लिखा जाएगा, ये बचेगा 9y - 9x ऐसे बचेगा, बराबर 18 बच जाएगा। तो 9 9 9 ख़त्म कर दो, y - x बराबर, y में से x को घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू में घटाएंगे तो 2 बचना है। अब आप ऐसे सोच लीजिए, y की वैल्यू होती है इकाई वाली, इकाई की वैल्यू में ये घटाएंगे 2 बच रहा, माइनस का 2 बच रहा, पागल मत बनो, ख़त्म करो इसे किससे को। 8 में से घटाएंगे, ख़त्म करो इससे किससे को, 7 बचेगा, गलत है। 4 में से 2 घटाएंगे, x की वैल्यू 2 बच रहा है, बिल्कुल सही आंसर तो आपका ये है। अगला सवाल करेंगे आप यहाँ से। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। संख्या कितनी कम हो जाती है, 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों x + y की वैल्यू, अंकों का योग 10, जब संख्या के अंक बदलते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, अगर संख्या 10x + y थी पहले, बाद में 10y + x, तो ये कितनी कम हो जाती है, 36 कम हो जाती है। कम मतलब अगर इसमें 36 जोड़ दें तो बराबर हो जाएंगे दोनों संख्याएं, कहने का मतलब ये है। ठीक है जी। अब इधर लाइन घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 9x - 9y बचेगा इधर, अब बराबर कितना, 36। तो 9 9 9 चौक 36, x - y की वैल्यू 4, x + y की वैल्यू 10, x की वैल्यू दोनों को जोड़ो, 4 10 14, 14 का आता 7, y की वैल्यू दोनों घटाओ, 10 में 4 का 6, 6 का आता 3, यानी दोनों की वैल्यू आएगी 3 और 7। हमसे पूछी गई बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। अगर संख्या पहले 73 थी तो बाद में 37 घटा वो बदल के होगी 37, आगे 37। संख्या पहले 73 थी, बाद में बदलने पर होगी 37, 36 कम होगी, आप चेक कर लीजिए। 37 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसे भी ऑप्शन से कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे ऑप्शन से, आप देखिए ध्यान से।
अंकों का योग 10, अंकों का योग 10 हो रहा है, बिल्कुल अंकों का 10 हो रहा है, अंकों का योग 10 हो रहा है, ठीक है। जब आपस में अंक बदलते हैं तो 36 कम हो जाती है। अगर 82 है ये, 82 को 28 करेंगे तो क्या 36 कम हो रही? पागल बन रहे हो। इसे मैं 30 मान लूँ तब 50 कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? 50। खत्म करो, पहला ऑप्शन खत्म कर दो, 36 कम ना हो रही, ज़्यादा कम हो रही। 73 में से 73 में के अंक बदल दूँ अगर, तो 37 हो जाती है। घटाएंगे जरा तो कितना बचेगा? 36 ही बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मगर उसने पूछा क्या है, पहले एक बार आप चेक कर लीजिए। उसने पूछा बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या क्या हो जाएगी? 37। तो 37 मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बदली हुई संख्या तो ये है। अगला सवाल, दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। ठीक है, आप समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से जब भी कोई संख्या बदल ली जाती है, ये बदल ली जाती है, देखो 10y प्लस एक्स, बदलने पर दोनों का योग हमेशा क्या होता है? 11x प्लस 11y। तो 11 इसका मल्टीपल है, यो 11 का मल्टीपल है ये संख्या 132। तो 11 का 11, 11 दूनी 22, 12 बार कट गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 हो गई। दोनों के अंकों का योग क्या है? 12 हो गया। यदि अंकों का अंतर 4 है, अंकों का अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू होगी 4 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी 12। दोनों के हमें निकालना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो इनकी अंकों का योग को निकालना है। अंकों से 4 में 12 जोड़ेंगे 16, 16 का आधा 8, एक्स की वैल्यू आ गई 8, 12 में से 4 हटाएंगे 8, 8 का आधा 4, तो वाई की वैल्यू आ गई 4, यानी 10 88 4 84, संख्या हो जाएगी 84। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको ऑप्शन से कैसे उठाते हैं जरा ध्यान देखिए जरा। दो अंकों की संख्या दोनों के अंकों को स्थान बदलने पर जोड़ के क्या हो जाता है? 132 होता है। 37 73 जोड़ेंगे 110 आ रहा है, 132 हो रहा है, कभी नहीं होने का, खत्म कर दो। 84 48 जोड़ के कितना हो रहा? 132 हो रहा है। अभी 1 सेकंड और रुक जाओ। 73 और 37 तो वही बनेगी, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा बिल्कुल। 62 और 26, 62 और 26 कितना हो गया? 62 और 26 88, 88 तो होने दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से हो गया ये सवाल। अगला सवाल, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 है। समझो ध्यान से। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। 18 अधिक हो जाती है, यानी बाद वाली ज़्यादा हो रही है। बाद वाली ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है जब बाद वाली ज़्यादा हो रही हो तो उसमें आपको क्या लगाना है? 9x माइनस 9y बराबर 18। ये ज़्यादा इतनी हो रही है तो 9 9 खत्म, 9 दूनी 18। अंकों का अंतर आ गया 2, अंकों का अंतर 2 है इसमें, खत्म करो। अंकों का अंतर 2 नहीं है, अंकों का अंतर 2 है, खत्म कर दो। अंकों का अंतर 2 नहीं है, अंकों का अंतर 2 है, इसमें अंकों का अंतर 2 है और 12 अंकों का योग भी है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। वो कह रहा है कि 18 ज़्यादा हो जाती है, 18 ज़्यादा हो जाती है। आप जब इसे बदलोगे, इसमें 75 का 57 कर दोगे आप, तो मुझे ज़रा इतना बताइए, कम हो रही ज़्यादा हो रही है? कम होगी ना। तो ऑप्शन नंबर सी कैसे हो जाएगा आपका? जब ये कम हो रही तो वो तो ज़्यादा कह रहा है ना, बदलने में ज़्यादा हो रही है। तो 57 ही मेरा एक प्यारा सा आंसर बचा। अब आप कह रहे हो कि आपने तो ऑप्शन से करा, अब मैं कह रहा हूँ जी ऑप्शन से मैं ना कर रहा, मैं तो इसे बेसिक से करूँगा। आप सवाल को बेसिक से कैसे करूँगा समझो जरा ध्यान से। बेसिक से मैं अब ये ऐसे करने वाला हूँ। मेरा आया x माइनस वाई का मान आया 2, x माइनस वाई का मान आया 2। 12 2 14, 14 का आता 7, मेरा पहला x का मान आ गया 7। फिर 12 में से 2 घटाऊंगा 10, 10 का आता 5 हो गया, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 7। मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या मेरे साथ ही हो, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। ये तो गलत बैठ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी इसमें। गलती कहाँ करी अब मैं समझ गया। ये जरा ध्यान से सुनो। ये जो है उल्टा लिखा जाएगा अब यहाँ पर।
9y माइनस 9x की वैल्यू होगी 18। तो 9 ख़त्म करो, 2 बच गया। अगर मैं इसे माइनस का कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो x माइनस वाई हो जाएगा। ये बराबर का 2, ये माइनस इधर हो जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ गई माइनस की। अब होगा सवाल। अब मेरे प्यारे साथियों, जब हमें x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ते हैं। 12 में 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ने गए, अब घटेगा तो 10 के वैल्यू होगी क्या, 5। अब इसमें घटाएंगे हम, तो y का मान निकालेंगे, घटाते हैं, 12 में 2 घटाएंगे तो घटने के बाद ये माइनस माइनस प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो y की वैल्यू जाएगी 7। तो 10 पंजे 50, 57, 57 हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से संख्या से 2 गुना है। अंकों का योग कितना है दोस्तों, 9 है। अंकों का योग 9 नहीं हो रहा है, अंकों का योग 9 नहीं हो रहा है, अंकों का योग 9 नहीं हो रहा है। अंकों का 9 हो गया एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। क्या बताइए आप, क्या हम इस सवाल को बेसिक से बनाते तो कितना टाइम लगाते, बताइए। क्या हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं ना, एक बार हमारी प्रायोरिटी बनती है कि एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए, आप ज़रूर ही कर लीजिए, ज़रूर ही करना है ऑप्शन को चेक। कितना अच्छा सवाल था, आप इसे करने बैठोगे तो आपका कम से कम 1 मिनट खा जाएगा ये जरूर, अगर वैसे करोगे आप। तो हमने इसमें क्या करा, हमने तो इसे ऑप्शन से उड़ाया। ऑप्शन से कैसे उड़ाया, अंकों का योग 9 है, तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप 9 में 1 जोड़ेंगे 10 थोड़ी, अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 8 1 9 9 हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। 3 में 9, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 9 कैसे हो जाएगा, खत्म करो। 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 9 के बराबर है क्या, खत्म करो। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल, 1 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। ठीक है, अंकों का योग 11, 9 2 11, 5 6 11, 8 3 11, 6 5 11। आपका तो भाई बदल गया मामला। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है, यानी कम हो रही है। इसका मतलब बड़ी संख्या है और कम हो रही बाद में। तो दोस्तों ये तो बदलने पर ज़्यादा होगी, 65 बन जाएगा इसका। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब ये कम होगी वाकई में, ये भी हमारा कम होगा, मगर इतना कम नहीं होगा, 45 के बराबर कम नहीं होने का। तो इसको भी कट्टम कर दो, ख़त्म करो, ये भी 45 के बराबर कम नहीं होने का, क्योंकि 56 बनेगा ये बाद में। तो 56 और 65 में कितना अंतर, 9 का अंतर है। अब ये हम ऑप्शन इसको आजमाते हैं, तो ये 92 है, 92 का 29 बन जाएगा। तो दोस्तों लगभग में माना 30 ही बनेगा, तो ये 62 बच रहा है फिर भी। तो 45 कम कहाँ हो रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए कितना आसान सवाल था, है ना आसान। ऑप्शन से अगला सवाल करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। ठीक है, अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, यानी 63 कम हो रही है। वाह भाई वाह। अगर मैं इसे 93 मान लूँ और अंकों के स्थान बदल दिए जाएंगे तो 39 हो जाएगा अंकों के स्थान बदलने पर। तो 3 में से 9 गए 6, 9 3 गए 6, 66 कम हो रही है, गलत है। ऑप्शन देखते हैं अब आगे, इसके ऑप्शन ही देखने पड़ेंगे। ऑप्शन देखते पहले बेसिक करें, बेसिक करते हैं। चलो इस सवाल को बेसिक करते हैं। अंकों का योग क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 11 अंकों का योग है। यदि स्थान बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या 63 कम कैसे हो रही है, x प्लस वाई बराबर 10 वाई प्लस x, ये 63 कम हो रही है बाद में। तो अगर इसमें 63 जोड़ दो इसके बराबर हो जाएगी ना इस वाली के। तो 10 वाई इधर आएगा और x इधर आएगा, तो 9x माइनस 9y बराबर 63। 9 9 खत्म कर, 9 7 63, x माइनस वाई की वैल्यू 7, x प्लस वाई की वैल्यू 11, दोनों को जोड़ो 18, 18 का आधा 9, x की वैल्यू आ गई 9, दोनों घटाओ आधा कर दो, कितना हो जाएगा, y का आधा हो गया 11 में सारे 4, 4 का आधा 2, संख्या हो जाएगी 90 तो 92, 10 9 90 तो 92, संख्या होगी 92। ऑप्शन नंबर जो भी होगा 92 वही आंसर है। अरे इसके ऑप्शन कहाँ गए, चलो छोड़ो इसका ऑप्शन नहीं, तो 92 आंसर आ गया इसका।
दो अंकों वाली संख्या के अंकों के, इस सवाल को आप दोगे कमेंट बॉक्स में आंसर, चाहे आप इसे ऑप्शन से कट करो या कुछ भी करो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल यहाँ से, अरे भैया क्यों मेरे से मजे कर रहा है। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। इस संख्या का सवाल का भी आंसर, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। अगला सवाल, दो अंकों वाली संख्या के, बहुत सारे सवाल मैंने करा दिए इस संख्या का, इस वो सॉरी संख्या बोल रही मेरे दिमाग से। इस सवाल का आंसर भी आपको कमेंट में देना है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा इस सवाल का आंसर भी। ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे करा दिए। चलिए इसको मैं करा देता हूँ। अंकों को 10 है, यदि संख्या आपस में बदल दी जाए तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। 54 की कमी हो रही है दोस्तों, 10 है, 10 इसका भी हो रहा है, 10 इसका भी हो रहा है, 10 इसका भी, 10 सबका 10 हो रहा है। 54 कम होगी, 3 7 37, 37, इसे ऑप्शन से चेक करें ना हम। 73, 37, 13 में 7 गए, 6 तो ऑप्शन ये इसका अंक इकाई अंक है, खत्म करो इसे, नहीं होने का। तो ऑप्शन नंबर ए कट्टम कर दो, ऑप्शन नंबर ए नहीं होने का। 28, 28 सब 82 हो जाएगी, कम थोड़ी होगी, बढ़ जाएगी, खत्म करो। 37 से भी 73 बढ़ जाएगी, खत्म करो इसे भी। 82 से 28 हो जाएगी, 82 से 28, तो 2 12 में से 8 गए 4, और 7 में से 5 गए 54, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इस सवाल का आंसर भी आपको कमेंट में फेंक के मारना है। कमेंट में फेंक के मार दीजिएगा आप जल्दी जल्दी। और अब टाइप नंबर आपका 5 आ गया, टाइप नंबर 5। अरे यार क्या हो रही है आज, पेन बड़ा दिक्कत कर रही है आज। टाइप नंबर 5 कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसका वर्गमूल निकाल सकते हो आप, अंडरूट में आएगा, इसका वर्गमूल आपका अंडरूट में आएगा, इसका वर्गमूल अंडरूट में आएगा, केवल इसका ही आएगा 12, एक पूर्णांक। और पूर्णांक की हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, यानी कि आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अब आपको मैं बताता चलूँ यहाँ से परिमेय संख्या क्या होती है। तो दोस्तों वे सभी संख्याएं जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, परंतु क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वे सब क्या होंगे, हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। जैसे इसका 12 आया तो 12 के बटे में 1 मान लीजिए आप, तो ये परिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या क्या होंगी, जो भी संख्या अंडरवुड के अंदर लिखी जाती हैं, जैसे अंडरवुड 5। अब आप कहोगे जी सर अंडरवुड 9 ले लीजिए, कैसे लिख लीजिए, इसका 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ट्रेन की आवाज़ आ गई होगी आपको, कोई नहीं, सॉरी उसके लिए। तो परिमेय संख्या आप समझ गए। अपरिमेय संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या जो भी आपकी अंडरवुड के अंदर रहे, जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे अंडरवुड 3 हो गया, अंडरवुड 4 नहीं होगा, अंडरवुड 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 2 आउट हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये सब हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। वे सभी संख्या जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती हैं। अगला सवाल, अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ से, 1/2 प्लस √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, जब भी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो इसका उल्टा करना है। उल्टा कैसे, 2 ऊपर ले जाओ, बस जिनको भी उल्टा कर दीजिए आप, प्लस का माइनस कर दीजिए, √3 बटे में 1 कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको जब भी इसका परिमेय, कोई भी ऐसा सवाल दे आपको और उसका परिमेय संख्या रूप पूछे, तो आपको क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना सब चीज़ का, बस संख्या वही रहनी चाहिए सेम, पर माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, अब गुणा का भाग हो जाएगा। ये हो गया आपका। अगला सवाल करेंगे यहाँ से, आज बड़ा दिमाग खराब कर रही है पेन, बार बार स्क्रीन को लेके आ रही है। हाँ, 0.23 के ऊपर बार 1 है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य अभाज्य तो काम छोड़ो, ये भाज्य अभाज्य नहीं होती। तो 23 बटे जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9, तो 2 संख्या के ऊपर 12 तो 2 9, 23 बटे 99 पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया ये, तो पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया, तो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो गई। अगला सवाल, √3 प्लस √11
का स्क्वायर 1 है। क्या है? 1 है। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं इसका को करूँगा रूट, तो ये जाएगा 3 + 11 हो जाएगा, +2√3 गुणा 11, तो ये जाएगा 3 11 14, 14 + 2√33। तो दोस्तों आप मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, एक अपरिमेय संख्या, हमेशा ध्यान रखिए 4 चीज़ें आज आपके लिए, परिमेय प्लस अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय रहता है। योगफल भी, योगफल गुणनफल भागफल सब इसका क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय का योगफल भी अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का क्या होगा? क्या होगा? परिणाम, मतलब घटाना, घटाने पर भी अपरिमेय प्राप्त होगा, गुणनफल में भी अपरिमेय प्राप्त होगा और भागफल में भी अपरिमेय ही प्राप्त होगा। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर एक परिमेय है और एक अपरिमेय, इसका योगफल हो रहा है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ माइनस होता, घटाते, तब भी अपरिमेय, अगर यहाँ गुणा होता तब भी ये अपरिमेय, अगर यहाँ पर क्या होता, क्या होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर भाग होती इसे तब भी अपरिमेय होती। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, √2 और √3 का गुणनफल होता है हमेशा, क्या होता है? हमेशा तो नहीं, मतलब इसका तो गुणनफल ये हो जाएगा, √2 के √3 से करेंगे तो √6, और √6 एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सजेशन और लाइक जरूर करते जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और अपने टारगेट को अवश्य ध्यान करिए और अचीव करने की कोशिश कीजिए।